औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उबैद शाह और आप देख रहे हैं रेड जोन। उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। एक मुसाफिर रात गए एक बस्ती में पहुंचता है। वो बस्ती मरासियों की बस्ती होती है। मुसाफिर वहां पे मौजूद घरों पर दस्तक देता है और लोगों से कहता है कि उसकी घोड़ी हामला है, काफ़ी तवील सफ़र तय करके वो आ रहा है, अब उसमें सख्त नहीं है कि वो मज़ीद सफ़र कर सके, लिहाजा उसे एक रात बस्ती में गुजारने की इजाज़त दी जाए। मरासी उसको एक रात गुजारने की इजाज़त दे देते हैं। उसकी घोड़ी के लिए चारे पानी का इंतज़ाम करते हैं, मुसाफिर के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं और मुसाफिर काफ़ी मशकूर होकर वहाँ पे एक रात गुजारता है। इसी दौरान घोड़ी बच्चा दे देती है। अलल सुबह मुसाफिर जब अपने दोबारा सफ़र का आगाज़ कर रहा होता है और घोड़ी के बच्चे को लेकर जैसे ही बस्ती से निकलने लगता है तो तमाम मरासी उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे बछड़े को कहाँ लेके जा रहे हो, अपनी घोड़ी पे आए थे, अपनी घोड़ी पे जाओ। मुसाफिर बड़ा परेशान होता है। वो बोलता है भाई रात गए आपके सामने तो घोड़ी ने बच्चा दिया था और ये बछड़ा कहाँ से लग रहा है आपको, ये तो घोड़ी का बच्चा है। मरासी बोलते हैं नहीं, ये हमारा बछड़ा है, आप अपनी घोड़ी लेके जा सकते हो, हमारा बछड़ा लेके नहीं जा सकते। मुसाफिर कहता है कि भाई आप मुझे अपने गांव के बड़े के पास लेके जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। पंचायत बुलाई जाती है। गांव का चौधरी वहाँ पर आता है और वो सारी सूरत हाल सुनता है और परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि यार है तो ये घोड़ी का बच्चा, बछड़ा तो है नहीं। अब अगर मैंने मुसाफिर के हक में फैसला दे दिया तो मुसाफिर घोड़ी का बच्चा अपने साथ लेके यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद मैंने रहना तो इसी गांव में। ये मरासियों से 10 किस्म के मामलात पे वास्ता पड़ता रहता है, ये गांव में मौजूद रहते हैं, तो इन लोगों के साथ डील करना पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा चौधरी ये फैसला करता है कि जनाब ये बछड़ा है और ये मरासियों का है, आप इन्हें वापस कर दें। मुसाफिर बेचारा घोड़ी का बच्चा मरासियों के हवाले करता है और वहाँ से बड़ा अफसरदगी के साथ वहाँ से चलता बनता है। मुसाफिर के जाते साथ ही मरासी जोर शोर से रोना शुरू कर देते हैं। चौधरी बोलता है अरे भाई क्या हो गया, तुम्हारे हक में फैसला कर तो दिया है। मरासी बोलते हैं हम भी यही सोच रहे हैं कि अगर तुझ जैसा मुनसिफ मर गया तो हम दूसरा कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। तो ये किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि ज़हीर केस में चौथा जो तफ्तीशी अफसर है उसको तब्दील करने के लिए अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। 9 मुहर्रमुल हराम की मरकज़ी मजलिस में भी ज़हीर केस के हवाले से जिक्र आया और उलमा की जानिब से ऐसे वाक़यात के सद्देबाब करने पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब शहला रज़ा भी 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस की में मौजूद थी और उनसे जब मीडिया ने बात की तो उनका ये कहना था कि हफ्ते में 4-5 केसेस आते रहते हैं, ये एक केस हाईलाइट हो गया और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएँ, लेकिन कुछ मसले मसाइल हैं। सिंध ने तो 18 साल की उम्र में शादी का कानून पास कर रखा है, लेकिन पंजाब में 16 साल है और बलूचिस्तान और केपी के तो मानते ही नहीं है, वो ना 1929 का कानून मानते हैं और ना ही इस हवाले से उनकी कोई कानून साजी है, तो बहुत मुश्किल है। हाँ अलबत्ता हम बिठा करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी ये मेरे अल्फाज हैं। जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें तो इस मौजू के ऊपर तमाम सूबों को बिठाने और डिस्कशन करने के कोई मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि आए दिन सियासी तौर पे कोई ना कोई चुटकुले यहाँ पर आते रहते हैं। कभी कोई गिरफ्तार हो जाता है, कभी किसी के घर पे छापा पड़ जाता है। यकीनी तौर पर जब हम इस सूरत हाल से निकलेंगे और एक नई कौमी हुकूमत तश्कील पाएगी, तो इससे पहले भी मैं अपने वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि एक नई कानून साजी की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि मगरबी आकाओं के कहने पर होता है। और तब्दीली मजहब का कानून की मिसाल आपके सामने है, आरज़ू फातिमा केस आपके सामने है, दोबारा दोहरा कर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। इसी तरह इस हवाले से कम उम्र की शादी के हवाले से मैं वाज़ेह कर दूँ, यहाँ पे मैं कम उम्र की शादी का ही जिक्र कर रहा हूँ। घर से भागकर शादी करने के जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी मैं बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। भले आप जिस तरह एक खुदकुशी एक इंतहाई कदम होता है, उसी तरह घर से भागकर शादी करना या किसी को भगाकर अपने साथ ले जाना, यह भी खुदकुशी ही जैसा एक बहुत बड़ा कदम होता है। मैं इसकी हौसला अफजाई हरगिज़ नहीं कर रहा और यकीनी तौर पर वालदेन की रजामंदी, वालदेन को अपने फ़ैसले में शामिल करना, उनकी दुआओं को के हिसार में इस तरह के फ़ैसले करना ही ज़्यादा मौजूद बेहतरीन है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कम उम्र की शादी के हवाले से जो कानून पास किया गया था उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया था और इससे पहले भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में अगर वफाक की जानिब से इस तरह की कोई चीज़ें गई हैं तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसको गैर शरई करार दिया है। इसके साथ ही साथ हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरमिज़ी में वाक़या हदीस को इस वक्त दलील माना जाता है कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह जायज़ नहीं है, निकाह जायज़ नहीं है, निकाह जायज़ नहीं है। मैं सर्च कर रहा था तो बहुत से मकातब फ़िक्र के मुताला कर रहा था,
देख रहा था कि हज़रत आयशा की हदीस ये कहती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी कुछ हदीस हमारे सामने है कि जहाँ पे उन्होंने एक खातून हाजिर हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मेरे वली ने, मेरे वालिद साहब ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरा निकाह कर दिया है और मैं इस निकाह से खुश नहीं हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस निकाह को लौटा दिया। और जितनी भी अभी तक मैंने हासिल मुताला किया उससे मुझे ये बात सामने आई कि और उलमा भी इस बात पे मुख्तफिक है कि हर आकिल बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, ताहम वली की जो इजाज़त है या वली की जो सरपरस्ती है वो इसलिए है कि इस तरह घर से भागकर शादियां करने का जो कल्चर है वो आम ना हो। बहरहाल मुख्तसर बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर जिस खदशे का हम इजहार कर रहे थे वो हो रहा है कि एक दफ़ा फिर कानून साजी, शादी कम उम्र में शादी के हवाले से जो चीज़ें हैं उस हवाले से तमाम सूबों को बिठाकर कोई मुत्तफ़िका लाहे अमल बनाने की कोशिश की जा रही है। शैला रज़ा साहिबा ने कहा भी कि इस वक्त इतना आसान नहीं है कि कोई बिल लाया जाए, अलबत्ता सबको बिठाना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी और ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि किसी केस को नज़ीर बनाया जाए। ये वाक़या इतना जो तवील हो रहा है इसकी वजह यही है कि हुकूमती मशीनरी इनकी एक पार्टी की पुष्ट पर है, हुकूमती मशीनरी उनकी पुष्ट पर है और ये वाक़या इस वक्त पाकिस्तान में क्या बल्कि दुनिया भर में इतना मशहूर हो चुका है कि इस वाक़े का जो भी फ़ैसला आएगा उसको नज़ीर बनाया जाएगा। और यही कोशिश है कि फ़ैसला अपने हक़ में करने के लिए चौधरी को मिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चौधरी जो है सिर्फ कम उम्र की शादी ही समझता है और वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचा है कि जनाब जो है वो कोई गैंग है या बछड़ा गाय घोड़ी का जो बच्चा है वो बछड़ा ही है। अभी तक जो है वो मुनसिफ इस चीज़ पे नहीं पहुंचा। मुनसिफ घोड़ी के बच्चे को घोड़ी ही कह रहा है, लेकिन कुछ लोग इस पे मुसर हैं कि घोड़ी के बच्चे को बछड़ा बनाया जाए। आकिल भी हैं, बालिग भी हैं, 25-30 साल के लपेटे भी हैं। अभी कुछ दिनों के पहले के भी ये वाक़यात हैं कि लड़कियों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की और उनके तलाक़ की नौबत आ गई है चंद ही माह में, या वो किसी प्रेशर में आके अपने रिश्तों के मसले मसाइल और दीगर मामला या लव अफेयर्स में पढ़ने के बाद निकाह कर बैठती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आती है। निमरा काज़मी की मिसाल हमारे सामने है कि सास ने तशद्दुद किया तो जनाब वालदा के घर पे आ गई, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जब नाश्ता करते हुए, चाय पीते हुए, आउटिंग करते हुए सब कुछ नज़र आओगे भाई, तो ये घर के मामला भी डिस्कस होंगे। हर दूसरे घर में बीवी रूठ रही होती है, सास ससुर के मसले मसाइल होते हैं, झगड़ के चली जाती है। लेकिन ये जो पूरा एक हम लोगों ने इसको पहले तो तफरीह का सामान बनाया, तफरीह के सामान के बाद अब हम अपने सोशल इश्यूज़ भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन किसकी बीवी रूठ कर चली गई और किसके शौहर ने किसको तोहफा दिया। आप टिकटॉक पे भी देखते होंगे, फेसबुक में जब खोलता हूँ तो इस तरह की चीज़ें मेरे पास भी आई हुई होती हैं कि आज उन्होंने मुझे अब तक का सबसे कीमती तोहफा दिया। अरे भाई खुदा के बंदे, तुम लोगों के आपस के मामलात हैं, अगर ये हालात रहे तो कल को बंद कब्रों की चीज़ें भी शेयर कर रहे होगे कि मेरे शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो माशरे में बिगाड़ का बायस बन रही है, इसके लिए यकीनी तौर पर कानून साजी की तो ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस चीज़ को भी देख लेना चाहिए कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और कोई भी कानून इस्लाम से मुतसादिम, इस्लामी कवानीन से शरिया से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। तब्दीली मज़हब के हवाले से जो कवानीन की गई है उस हवाले से बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के भी, कि आरज़ू फातिमा का हमारे सामने एक मिसाल है, बिल्कुल ताज़ा तरीन वाक़या, इसलिए बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो मिसाल हमारे सामने है कि मुसलमान होने के बाद दोबारा वो क्रिश्चियन हो गई। कम उम्र की शादी में कि अगर बात की जाए तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में निकाह किया। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है, कुछ मैं मुताला कर रहा था तो पता चला हज़रत कासिम की जो निकाह किया गया करबला के मौके पर, तो उनकी उम्र 16 साल थी, जबकि बाद मौरख़ीन का कहना है कि उनकी उम्र उससे भी कम थी। तो कम उम्र में यानी कि इस्लाम उसको बलूगत से जोड़ता है, बलूगत आने के बाद जो है वो निकाह किया जा सकता है, जबकि हमारा कानून इस चीज़ को नहीं मानता। वो कहता है कि बलूगत की दलील जो है मुस्तनद नहीं है। इस मामले में मैं कोई अपना माहिराना राय नहीं दे रहा है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब कोई कानून साजी ऐसी की जाए जो इस्लामी शरिया के मुताबिक हो। इस्लाम क्या कहता है, ताकि घर से भागकर जो शादी की जाती है, जो इंतहाई कदम उठाया जाता है और 2 महीने बाद जो दिमाग ठिकाने आता है, या ज़हीर केस जैसे मामले को, पसंद की शादी जिसमें सारे मामला ठीक तरीके से चल रहे हों लेकिन एक फरीक की तरफ से ज़िद का मामला और फिर पूरे असर रसूख का दबाव डालकर जो घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है, इस तरह की चीज़ें ना हो। अगर ये बात वाज़ेह हो जाए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल या इस्लामी शरिया या उलमा
और कानून बनाने वाले इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि इस्लामी कानून लागू हो और वली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं है, तो भागकर लोग लैया और पटीदन क्या अमेरिका भी चले जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि शरई तौर पर हम ये गलत हरकत कर रहे हैं और यकीनी तौर पर इसकी रोकथाम होगी। आप सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये चीज़ देख चुके होंगे कि तफ्तीशी अफसर जैद केस का एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है और अपनी मर्जी के फैसले के हवाले से यानी कि घोड़ी के बच्चे को बछड़ा बनाने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि जो हमारे दोस्त हजरात घोड़ी के बच्चे को घोड़ी और बछड़े को बछड़ा साबित करना चाह रहे होते हैं, उनके हवाले से जो मुहिम्मात इस वक्त ज़ोर शोर से जारी हैं, उसके ऊपर भी आप लोग तवज्जो रखें, चीज़ों को बड़े मुस्बत अंदाज से और वसीउ नज़री के साथ वसीउ क़ल्बी के साथ चीज़ों को देखें। और यहाँ पर एक बार फिर जो लोग इसकी हकीकी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर फिर एक दफ़ा मोहर साबित हुई है कि वो किसी की जायज़ फेवर करने पे नहीं है, बल्कि जो अदालत में जो मुकदमा ज़ेर समात है उसको मनोअन उसके मंजरकशी आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमें घोड़ी और बछड़े में फ़र्क की तमीज़ आए और हम वो मरासी मोहल्ला ना बने और ना ही हमारे मुनसिफ़ों की हालत ऐसी हो कि वो किसी दबाव, प्रेशर या मसलहत के तहत जो है वो फ़ैसला करें। अगर आपको मेरी चंद गुजारिशात पसंद आई हों तो बराए मेहरबानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।